योग विज्ञान से संबंधित है और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो बोलते हो उसकी सहायता से रोग का उपचार करते हैं। आपने सुन रखा होगा कहानी अपने पिताजी से, दादा से, नानी से कि पहले के वैद्य होते थे, नाड़ी देखता था और बोलता था आपको ये बीमारी है और इसका ये क्योर है। आपका चेहरा देखता था, कहता था कि आपको इस बीमारी से आए हैं हमारे पास, चेहरा देख के बता देता था। उसी विज्ञान से संबंधित हमारे बीच डॉक्टर के झा जो दिल्ली में मशहूर हैं और इनकी राज बहुत वर्षों से चली आ रही है कई जगह, उनका हम स्वागत करते हैं अपने विद्यालय में। और ये सौभाग्य की बात है कि आज विज्ञान दिवस के अवसर पर योग विज्ञान से हमारे प्राचीन विज्ञान की बात को बताने के लिए और उसमें हम कितने समृद्ध थे इस बात को याद दिलाने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। और भारत आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उस महोत्सव की कड़ी में ये विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, पहले बोला जाता था कुछ और को, लेकिन आज के डेट में हम बोलते हैं विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि ये विज्ञान का ही है कि हमारी बात दूर तक जा रही है। ये विज्ञान ही है जो पूरा हमारा नीचे सूझ से लेकर के ऊपर तक ये विज्ञान का ही देन है। ये विज्ञान का देन है कि आप यहाँ बैठे हो, ये विज्ञान का देन है कि ये बिल्डिंग बनी हुई है और हम इसमें सुरक्षित बैठे हुए हैं। ये विज्ञान का ही देन है कि हम मोबाइल चलाते हैं और फिर गूगल को कहते हैं कि गूगल सारे प्रश्नों का जवाब दे देता है। ये विज्ञान का ही देन है। नहीं तो विज्ञान अपने आप में मैजिक है, विज्ञान अपने आप में संस्कृति है, विज्ञान अपने आप में सभ्यता का एक ये बोला जा सकता है कि कैरियर है, सभ्यता का कैरियर है। और सभ्यता के उस शिखर पे आज हम हैं जहाँ हर प्रकार से अगर पास्ट से कंपैरिजन किया जाए तो हम एकदम एफ्लुएंसी की स्थिति में हैं। आज हर व्यक्ति सोच सकता है, अपने तरीके से सोच सकता है, अपने चश्मे से देख सकता है, अपने तरीके से व्हाट, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सारे प्रश्न कर सकता है और प्रश्न का जवाब भी पा सकता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आमंत्रित करूँगा श्री डॉक्टर के झा सर को कि वो विज्ञान पर बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आज विज्ञान दिवस के मौके पे मुझे आपके विद्यालय में मेरे करीब 30-31 साल के कार्य से जो मैंने सीखा है उसको बांटने का मौका मिला और मेरे अभियान को आगे बढ़ाने में सर आपने एक बहुत बड़ा भूमिका अदा किया है, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली मैं एक अभियान पे काम कर रहा हूँ कि समाज में भावना जगा दूँ कि जब तक जीवन है तब तक स्वस्थ बने रहें, जीवन भर स्वास्थ्य बना रहे, अच्छा चलते फिरते रहें, बेड रिटर्न ना होना पड़े, एलोपैथी की रिक्वायरमेंट कम से कम हो या दवाइयाँ आप किसी चीज़ की खा रहे हैं तो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। कोई दवा अपने मन से शुरू भी ना करें, कोई दवा अपने मन से आप स्टार्ट भी नहीं करें। स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई दवा आप खाते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड आदि, तो आप अपने मन से बंद भी नहीं करें लेकिन अपने मन से किसी दवा को शुरू भी नहीं करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि दवाइयों के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से समस्या होगी। तो मेरा सब कहना है कि अगर हम मुख्य कारण, बीमारियों के, समस्याओं के कारण को समझ लेंगे तो बीमारियों से मुक्ति हो जाएगी। और कारण समझे बिना, कारण दूर किए बिना कितनी भी उपाय कर लिए जाएं, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो मुख्य कारण अगर आप समझ लें, शारीरिक समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ अगर इस वजह से उत्पन्न हो रहा है तो उसको छोड़ने से अगर ठीक हो सकता है तो छोड़ सकते हैं। तो मैं सिंपल जो इतने सालों में जो सीखा है वो मैं आज 20 साल से करीब 19 साल 20 साल पहले का मेरा दूरदर्शन का इंटरव्यू है, उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई जो अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अभी और उस समय में मैंने जो और कई सारी चीज़ें मुझे चेहरा देख के पता चल जाता है। जैसे बच्चों आप लोगों का मैं जो 2-3 चीज़ें स्पेसिफिक मैं देख रहा हूँ, आइज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, तो मोबाइल और कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों पर जोर डालता है, लेकिन विटामिन की शॉर्टेज, विटामिन ए जितना खाना चाहिए वो आप लोग नहीं खाते। मैं ज़्यादातर बच्चों से जब बात करता हूँ तो हरी सब्जी के रूप में आप लोग या तो बहुत कम खाते हैं या नहीं खाते हैं। स्कूल में तो मजबूरी में फिर भी खाना पड़ता होगा, घर में मैं देखता हूँ बच्चों को कि ये नहीं मम्मी, ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगा।
और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है बॉडी के ग्रोथ के साथ, विटामिन आईज एंड नर्व्स को इम्प्रूव करती हैं, बहुत सारी और तत्व हैं जिससे कि मिलता है। लेकिन अभी बच्चों मैं चाहूँगा कि आप लोग आपस में बातचीत मत करें, मेरे चर्चा खत्म करने के बाद आपस में सलाह करना हो, मेरे से सलाह करना हो, कुछ तो पूछिएगा। तो मुझे जो दिख रहा है दो चीज़ें, आईज में जो स्ट्रेन है आपका हेडेक्स बीच में होता है, और इंडिविजुअल ज़्यादातर लोगों का आईज में जो खिंचाव है मैं देख पा रहा हूँ, और गर्दन का कंधों का जकड़न भी है आप लोगों का, वो मैं आप लोगों को अभी महसूस करा दूंगा। मैं अब एक एक्सरसाइज करूंगा, आप लोग में से कुछ बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे या काफ़ी बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो लेकिन मैं कुछ सरल अभ्यास आपको बताऊंगा जो कि अगर आप करने लग जाएंगे तो आज उससे आपका फिटनेस लेवल बढ़ जाएगा। और अभी इस उम्र के पड़ाव पे अभी आप कुछ लोग होंगे जो कि 12-13 साल के होंगे, कुछ लोग 14 साल के होंगे। अभी अगर आपने अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे लिया तो अगला जीवन आपका स्वस्थ बीतेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि एलोपैथी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम से कम हो सके, उसके साइड इफेक्ट से लोग बच सके, उसके लिए मैं ये अभियान पे लगा हूँ और निरंतर करते रहता हूँ। दिल्ली में ही नहीं, झारखंड में कई बार मैं कई स्कूल्स में किया हूँ। परसों मैंने आपका नवोदय विद्यालय पतरातू वहाँ मैंने किया। आपकी बातचीत आवाज़ ज़्यादा ऊँची आ रही है बच्चे, आप मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आपस में बातचीत नहीं करें तो अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसको सीख लेंगे, समझ लेंगे तो वो आपके जीवन भर आपके लिए हेल्प करेगा और उसका फायदा आपको हमेशा मिलेगा। तो 3 मेन मुख्य ऑर्गन हैं बॉडी का, लीवर, किडनी, हार्ट। इस तीनों का ध्यान हम लोग नहीं दे रहा है। लीवर का भी कोई केयर नहीं करते जा रहे। जितनी मनपसंद चीजें आप खाते हैं वो लीवर पे इफेक्ट करती हैं। तेल या जितना मनपसंद है, जितनी बाहर की फैट वाली फूड आप खाते हैं, चाहे लेस हो, चाहे कुरकुरे हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे जो भी, वो उसमें कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, ऑयल ऐसा होगा जो आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके लीवर में एसिडिटी बढ़ा करके हेडेक, माइग्रेन बढ़ाएगा। गैस एसिडिटी स्टमक की वजह से सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा लीवर, किडनी और हार्ट ये सिस्टम, लेकिन उससे पहले मेन सिस्टम ऑफ बॉडी, ब्रेन, स्टमक की पावर ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन सपोर्ट ऑफ द बॉडी, ये तीन मेन पार्ट, तीन मेन सिस्टम, ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, लीवर, किडनी, हार्ट एंड बाहर मसल्स, सर का हिस्सा, पेट, पावर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर इन तीन चीजों का ध्यान रखें तो इसलिए करना है खान पान को ठीक कर ले। खाने के लिए आप जितनी मनपसंद चीज खाते हैं, इसलिए आप लोगों का रनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना आप दौड़ेंगे, खेलेंगे, और आप लोगों का होता है, मैंने देखा बहुत चीजें होती है, लेकिन अलग से आप कोशिश कीजिए कि समय निकाल के सुबह समय के लिए दौड़ने का जरूर कीजिए। अपने योग का यहाँ प्रैक्टिस आपके उसमें होगा, पीटी कराया जाएगा, उसमें बहुत एक्सरसाइज की जाती है, उसमें वो आप उसको एकदम रेगुलर अपने मुझे फिट रहना है, मुझे अपना हाइट ग्रोथ करना है। अभी आपका 2-3 साल 4 साल आपका हाइट और बढ़ेगा, आप कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। लेकिन खाने पीने में क्लियर नहीं करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। और मेरी समस्या है स्टमक। स्टमक की एनर्जी सेंटर की बॉडी में क्या सब कुछ कंट्रोल करता है, नर्व्स, हेडेक, माइग्रेन, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, वजन, सब कुछ पेट की वजह से ही होता है। पेट अगर आपने ठीक कर लिया, स्टमक ठीक रख लिया तो आपकी फिटनेस लेवल बढ़ जाएगा। आप में से कितने बच्चों को हेडेक होता है? मैं हाथ उठाइए, मुझे तो दिख रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा आपको हाथ उठाइए जिनको हेडेक फील करते हैं, सर में दर्द, भारी लड़कों को नहीं होता है, मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरे से नहीं छिपा सकते। हेडेक ज्यादातर लोगों को आई की खिंचाव बहुत ज्यादा करते हैं, मैं प्रूव कर देता हूं, मैं हवा में नहीं बोलता। हाथ नीचे, दूध वाली चाय, सर दूध वाली चाय नहीं दी आपको, दूध वाली चाय नहीं, चाय नहीं पीना है। मैं 3 चीजें कहता हूं सर, 3 चीजें। पहला चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा दूर करके, तुम नीचे से, हाँ नीचे से। पहला चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, दूसरा ब्रेड, टोस्ट, सैंडविच, तीसरा फ्रिज का रखा हुआ रेफ्रिजरेटर में चाय, दूध वाली चाय बहुत ज्यादा एसिडिटी करता है, कॉन्स्टिपेशन में एसिडिटी, हेडेक्स का, स्लीप डिसऑर्डर का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो दूध वाली चाय यहाँ आपको नहीं मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में जाकर आपको पीते हैं, बहुत चीजें मुझे मेरे
एसिडिटी और कब्जियत सारी समस्याओं का मूल जड़ है, मूल कारण है। इसके बिना आप कुछ भी कर लेंगे वो आपको असर नहीं करेगा, कितनी भी दवाइयां खा लें कुछ भी करना नहीं होगा। एंड दूध वाली चाय कॉफी को लेकर दूसरा ब्रेड, पावरोटी, बर्गर, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, मैगी, कुरकुरे, ये चीजें कहीं भी कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी का कारण है। एंड तीसरा, फ्रिज का रखा हुआ आटा बना हुआ सब्जी अवॉइड करें, वो बहुत अच्छा नहीं होता, एसिडिटी में स्वाद में फर्क पड़ता है। बहुत लोगों की मजबूरी है कि नौकरी, खास करके जो महिलाएं घर में भी काम करती हैं और घर का संभालना और बाहर का वो करती हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आटा गूंथने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। तो आप ताजा आटा गूंथेंगे, उसका स्वाद भी अच्छा है, पेट साफ होगा, एसिडिटी से बच, बासी चीज जितना आप खाएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, उससे आपको दिक्कत होगी। तो मैं सिंपल, मेरा रिक्वेस्ट, ये 3 चीजें मैंने कहा अपन। चौथा इसके साथ मैं कहता हूँ रात का खाना हल्का हो, रात में हैवी फूड शुड बी अवॉइड, दालें, पनीर, मटर, छोला दिन में बच्चे आप खाइए, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल बहुत जरूरी है। और आपस में जो टाइम पास बच्चों का मैंने देखा कि कभी किसी चीज में कभी चीज में ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, उस थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अपना एक टारगेट, मैं आज आपको एक लक्ष्य मैं कहूँगा निर्धारित करें कि मुझे जीवन में जो बनना है वो आज एक निर्धारित करें कि मुझे जीवन में ये बनना है। चाहे आप IAS का एग्जाम करके मुझे टॉप करना है, तो वो तब आप कर पाएंगे जो अभी के एग्जाम्स में आप टॉप करने का एफर्ट करेंगे। तो और ये मैं अलग जगाने में लगा हूँ, ये मैं बच्चों में स्कूल में जाकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ये भीतर से भावना जग जाए कि मुझे कुछ स्वास्थ्य बेहतर हो और मुझे IAS PCS पुलिस में जाना है या जो भी जाना है। कुछ लोगों की मुझे गूगल, कई सारे बच्चे दिल्ली में, तो ऐसे बच्चे कहते हैं कि मुझे गूगल में जाना है, ठीक है, गूगल के ऑफिसर इंडिया में भी हो गया, यहाँ पे सारे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर आपका टारगेट बना कि मुझे इनोवेटिव, सबसे बड़ा है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, जो सर ने भी कहा कि विज्ञान दिवस पे एक शपथ लें। मैं चाहूंगा एक संकल्प मेरे साथ सभी लोग हाथ उठा करके लेंगे, अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा प्रकृति के लिए एक संकल्प लेंगे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। सभी लोग और आपस में बातचीत मत करें बच्चे। शिक्षकों से भी मेरा आग्रह होगा कि बातचीत नहीं, मैं अपने आप को तथा प्रकृति को जीवन भर स्वस्थ बनाकर रखने के लिए प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद। दिवस के अवसर पर ये संकल्प आपने जो लिया कि मन में आपके होना चाहिए कि अपने लिए और नेचर नहीं, क्योंकि प्रकृति है तो हम है, प्रकृति खत्म हो जाएगी तो हम नहीं दिखेंगे। तो जो छोटे से छोटे, भगवान राम ने कुंड बनाने में छोटी गड़ियां मेरी बात, मतलब वो पानी में गिरती जाती थी, बाहर का वो कर उठा कर डाल दिया और उनके भगवान ने जब हाथ रखा तो उनके रेखा है। तो हर एक छोटे से छोटे स्टेप का भी फायदा होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फूल पौधों को ना तोड़ें, बचाइए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, और ये एज आप लोगों का जो उम्र है इस एज से है, मैं भी गुजरा हूँ, इसी उम्र में कुछ न कुछ चीजें आदत में आने की संभावना बनती है। तंबाकू, सिगरेट, ऐसी चीजें इसी उम्र में मित्रों को, जैसे यहाँ तो काफी आप लोगों का अच्छा एनवायरमेंट है, लेकिन बाहर जब आप छुट्टी में जाएंगे बाहर के दूसरे मित्रों के साथ, जब अरे बड़ा अच्छा लगता है सिगरेट मुंह में लगा से धुआं निकालना, इतना अच्छा लगता है। वो धुआं निकालना वो दिखाना तो है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसमें कुछ ऐसी निकोटीन, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको हैबिट में आ जाए, और उसका कितना खतरनाक असर होता है उसमें लिखा हुआ, बाकायदा उसके ऊपर लिखा होता है हानि के कारण कि कैंसर का कारण। और कैंसर में आपको बताऊं, आज तो मैं 11 साल का हूं, 40 साल पहले कैंसर का नाम नहीं होता था। बहुत पूरे शहर में मुझे लगता है मुश्किल से 2-4-10 लोग होते थे जिनको कैंसर होता होगा, लेकिन अभी कैंसर गली गली मोहल्ले होता है। बीपी, शुगर, ये चीजें मुश्किल से, सर आपको भी याद होगा, बीपी शुगर ऐसा होता ही नहीं था। 40-50 के बाद पूछे तो निकल आता था कि थोड़ा सा बीपी हो गया, तो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल ठीक कर दिया, टहलने का थोड़ा सा बढ़ा दिया है, नमक मसाला कम कर दिया, बीपी ठीक। लेकिन अभी बीपी शुगर घर घर में हो रहा है और इतनी दवाइयां उसकी खाई जा रही है।
तो अभी से अगर आप ऐसा नहीं कि बच्चों को नहीं हो रहा है, समझिए बच्चों को भी बीपी शुगर की मेडिसिन खानी पड़ रही है। कई सारे बच्चों का मैंने आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट किया है, ऐसे 20 साल पहले काम होता है, 25 साल पहले। और यंग एज में अभी कोविड काल में आपने देखा यंग लोग काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हुई। तो अपना फिटनेस सबसे बेहतर है, उसके लिए खान पान को ठीक कर दिया जाए, वेजिटेबल्स, सूप, जूस का इस्तेमाल कर, फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि वो आपको फायदा पेट के लिए बहुत अच्छा लगता है। और बासी चीजें अवॉइड करें और कुछ एक्सरसाइज करें। सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ, 2 सिंपल एक्सरसाइज वो हैबिट रखेंगे। एक कठिन एक्सरसाइज मैं करके दिखाता हूँ, आप बच्चों मैं कहूँगा कितने कर पाएंगे। पहला फिंगर टिप्स, हर एक अंगुलियों के पोरों को 1 मिनट दबाना है। ये आपके पिट्यूटरी रीजन का पॉइंट है थंब में। हर एक अंगुली के पोरों को दबाने से ब्रेन की आपकी याददाश्त की, आपकी कंसंट्रेशन की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, थंब जॉइंट एरिया, वीनस जॉइंट इज फॉर द ग्रोथ आफ्टर हाइट, रिंकल्स, ओल्ड एज में। अभी आप लोगों का पिंपल्स, स्किन का जब ये दाने निकल आते हैं, बाल झड़ना, बोन से जुड़ी हुई जॉइंट्स की स्टिफनेस है, ये सेकंड इज द वीनस जॉइंट। एंड तीसरा ये पेट गैस एसिडिटी, हेडेक, माइग्रेन, और इसमें बहुत पेन होता है। ये आप हल्के से दबाइएगा, इसकी वजह से दर्द होगा। ये स्टमक का, ये हेडेक का, ये पॉइंट शो करता है कि वो चीजें हैं, अगर आपको दर्द है। क्योंकि करने से धीरे ठीक हो जाएगा। जहाँ नियमित कर लेंगे 1-2 दिन के बाद ये पेन कम हो जाएगा। तो पहला फिंगर टिप्स, दूसरा वीनस जॉइंट, एंड तीसरा पेट गैस